नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को बताया नई कांग्रेस, बोले मेरा सपना था कि जननायक जनता पार्टी के नारनौद से विधायक रामकुमार गौतम को हमने मान सम्मान देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही दादा गौतम बार बार मुझको लेकर किसी भी स्तर की गलत बयानबाजी करते रहे हों। उक्त शब्द प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव पेटवाड़ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगता पेटवाड़ के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दादा गौतम का हमेशा मान सम्मान करते हुए कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। दादा गौतम को मंत्री न बनाने के सवाल पर जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये तो समय और हालात तय करते हैं कि किसको क्या पद मिलना चाहिए। अनिल विज बोले मैंने कभी नहीं कहा मुझे सीएम बनाओ, हाईकमान जो फैसला करती है वही सही होता है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसकी वजह से वो कभी नाराज भी नहीं हुए। विज ने कहा कि हाईकमान जो फैसला करती है वही सही होता है। अनिल विज ने कहा मैंने कभी इच्छाएं नहीं पाली, अगर मेरे अंदर इच्छा होती तो मैं सबसे पहले जाकर कहता कि मुझे सीएम बनाया जाए, क्योंकि मैं 6 बार का विधायक रहा हूं, सबसे सीनियर हूं। जिस संगठन से आया हूं उसमें बगावत करनी नहीं सिखाई जाती। मैंने कभी भी किसी भी मंच पर कुछ भी बनने के लिए नहीं कहा। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम, 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, बनाए गए 417 मंडियां खरीद केंद्र। हरियाणा में रबी सीजन 2024 के तहत 26 मार्च से सरसों की खरीद की जा रही है और अब आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी, जिसके लिए 417 मंडियां खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की ज्यादा आवक आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। युवाओं को बेरोजगार, अशिक्षित, अकुशल, नशेड़ी और अपराधी बना रही है बीजेपी, हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस में 2 बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। जगाधरी से पूर्व विधायक और जननायक जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व यमुनानगर इकाई के अध्यक्ष रहे अर्जुन सिंह गुर्जर ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। उसके साथ भाजपा नेता भूम सिंह राणा ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राणा हस्का की टिकट पर 2 बार नारायणगढ़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। दोनों नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइनिंग की। हुड्डा व उदय भान ने दोनों का कांग्रेस में स्वागत किया और पार्टी में पूर्व मान सम्मान का भरोसा दिलाया। हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी 15 लाख के करीब बच्चों की शिक्षा, कुलभूषण शर्मा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मनोहर जायसवाल की जनहित याचिका जो कई वर्षों से चल रही थी, जनवरी माह में हाईकोर्ट द्वारा फैसला ले लिया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल बंद कर दिए जाए, जिस पर निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बातचीत के दौरान बताया कि निसा रिव्यू व ऑर्डर मॉडिफिकेशन की याचिका दायर करने की सोच रहा है। इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा गलत आंकड़ों वाला एफिडेविट पेश किया गया, जिसमें केवल 282 स्कूल ही दिखाए गए हैं, जबकि ये आंकड़ा 45 स्कूलों से भी अधिक का है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी और हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। गुरुग्राम मौसम का बदला मिजाज, आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से दिलाई राहत। करीब 1 सप्ताह से गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने शुक्रवार शाम राहत की सांस ली। दिन भर तेज धूप के बाद शाम करीब 4 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। ठंडी हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए हैं और हल्की बूंदाबांदी हुई है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही थी। तापमान अधिक होने के साथ हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस भी लोगों को बेहाल कर रहा था। दिन में तेज धूप व गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलरों की हड़ताल इतने दिनों के लिए टली, बैठक के बाद लिया गया फैसला। हरियाणा के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है।
हरियाणा में पेट्रोल पंप के ऑपरेटरों द्वारा की जा रही हड़ताल 15 अगस्त तक के लिए स्थगित हो गई है। एसोसिएशन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि दरअसल हरियाणा में प्राइवेट पेट्रोल पंप डीलरों ने 30 और 31 मार्च को सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया था। ये हड़ताल कमीशन न बढ़ाने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने किया था। मिली जानकारी के मुताबिक डीलरों ने 30 मार्च को सुबह 5 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पेट्रोल पंप के कर्मचारी हड़ताल पर रहने की घोषणा की थी। इस बीच प्रदेश में सिर्फ सरकारी पंप ही खुले रहते हैं। हड़ताल की वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पोता होने की खुशी में दादा का बड़ा ऐलान, किन्नरों को दिया 100 गज का प्लॉट, कीमत जान हो जाएंगे हैरान। रेवाड़ी के सती कॉलोनी में नवजात के जन्म की बधाई लेने गए किन्नरों को खुशी में 100 गज का प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। दरअसल शमशेर सिंह के घर कुछ दिन पहले पोते का जन्म हुआ था। शमशेर सिंह पेशे से एक बड़े जमींदार हैं। शहर के आसपास उनकी पुश्तैनी जमीन बहुत पड़ी है। खुशियों के इसी क्रम में शुक्रवार को किन्नर सपना गुरु हीना कोमर शमशेर सिंह के घर पहुंचे। जिस तरह हर घर में किन्नर बधाई देने आते हैं, उसी तरह शमशेर के घर में भी किन्नर नाचने गाने लगे। महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन पहुंची झज्जर, कहा झुग्गी झोपड़ियों में चलेगा जागरूकता अभियान। हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल शुक्रवार को झज्जर पहुंची। उन्होंने महिला थाने और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला थाने में आए हुए शिकायतकर्ताओं से भी बात की। उन्होंने महिला थाने और वन स्टॉप सेंटर का रिकॉर्ड भी चेक किया। उन्होंने महिला थाने में मेस, महिला सेल, मुंशी रूम की जांच की। उन्होंने महिला कर्मियों की बैठक ली और उनकी समस्याओं को भी सुना। 32 बोर गाने की शूटिंग से ही हुआ था नोएडा की रेव पार्टी का भांडाफोड़, ऐसे खुला था पूरा मामला। नोएडा में एक रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल का भांडाफोड़ गुरुग्राम में शूट हुए 32 बोर गाने से ही हुआ था। इसके बाद इस मामले की परतें खुलने के साथ ही बिग बॉस ओटीटी विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई चली गई। रेव पार्टी में सांपों के जहर के मामले में जमानत मिलने के बाद गुरुग्राम अदालत ने 32 बोर गाने में दूसरे देशों के सांपों के इस्तेमाल को लेकर एल्विश यादव पर मामला दर्ज करने की आदेश दिए हैं। नोएडा की रेव पार्टी में रेड के दौरान 9 सांप और 20 ml सांप का जहर बरामद किया था। तिहाड़ जेल की महिला वार्डन से 11.77 लाख रुपए की ठगी, केवाईसी के नाम पर आरोपियों ने लगाया चूना। तिहाड़ जेल की महिला वार्डन के कागजात पर लोन लेकर ठगों ने खाते से 11,77,000 रुपए की राशि निकालकर ठगी कर ली। साइबर ठगों ने केवाईसी कराने के नाम पर जानकारी जुटाई थी। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव कुमासपुर की रहने वाली अनु ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में वार्डन है। उनका बैंक खाता एक्सिस बैंक की दिल्ली शाखा में है। इसमें उनका वेतन मिलता है। उनके पास 20 मार्च को एक मोबाइल नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए अपनी पहचान भरत कुमार के नाम से दी। हादसे में 4 की मौत, मां बेटे की अर्थी उठी तो रो पड़ा पूरा गांव। गमगीन माहौल में किया गया अंतिम संस्कार। हरियाणा में सड़क हादसे में बहसुमा निवासी धन प्रकाश की पत्नी अनीता व बेटे संभव को शुक्रवार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक साथ 2 मौत को लेकर परिवार व रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे से कस्बे के लोगों की आंखें नम है। हादसे की जानकारी पर राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भी मृतक परिजनों के घर पहुंचकर ढांढस बंधाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।